हेलो एवरीवन। बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक है भारत का भूगोल। उसके अंतर्गत हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं उसको चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है, उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो ऑप्शन है सुबनसिरी, बेलसिरी, मानस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सुबनसिरी, बेलसिरी, मानस ये सारे नदियां जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी से उत्तर दिशा से मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एयरलूम जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में एयरलूम जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, कौन सी नदी है ये? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। तो ये तीनों नदियाँ का जो स्रोत है वो मानसरोवर झील के पास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियाँ। इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने के कारण उसमें गाद का अभाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है। सोन नदी, नर्मदा नदी तथा महानदी कहाँ से निकलती है? पलामू पहाड़ी से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से या अरावली से। तो इसमें देखिए ऑप्शन अलग अलग होगा। देखिए सोन नदी और नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक से है। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से, जबकि महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी से होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? तो पश्चिम की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। 1 और 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और माही है। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको सही आंसर बताना है। तो कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, भी इसका सही आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हसदेव, ईब, मांड आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदियां हैं? तो यहाँ देखिए
कौन सी नदियाँ जो है वो पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है, पूछा गया है। तो देखिए पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है मतलब पश्चिम की ओर होती है। गोदावरी कृष्णा तो पूरब की होती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन यहाँ गंगावली और नर्मदा नदी, ए और बी दोनों सही होगा। ई इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। गोदावरी एवं कृष्णा दोनों नदियाँ दक्षिण भारत की नदियाँ हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। ये दोनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा एवं गंगावली नदियाँ पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तथा अरब सागर में गिरती है। ध्यातव्य है कि गंगावली नदी पश्चिम घाट में धारवाड़ क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी की। भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी या उपनदी है। कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियाँ कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? तो फर्स्ट है, प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये नदियाँ युवा वलित पर्वतों से होकर बहती है और अभी भी युवावस्था में, ये गलत हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, सेकेंड कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कथन है कि इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र है, तो थर्ड कथन सही हो जाएगा। 1 और 3 इसका सही आंसर होगा। भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ अधिकांशतः मौसमी है, अर्थात ये वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती। ये नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं। ये नदियाँ प्राचीन वलित पर्वतों और पठारों से होकर बहती हैं और ये अपनी प्रौढ़ावस्था में हैं। इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दंडकारण्य क्षेत्र में गोदावरी की सहायक नदियां इंद्रावती एवं सबरी है। ठीक है, जो इसके बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। अन्य सहायक नदियों में प्रवरा, मंजरा, प्राणहिता, पूर्णा इत्यादि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैकाल श्रेणी। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुरा पर्वत श्रेणी है। इनके मध्य स्थित भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है अन्य नदियाँ। अन्य नदियों के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करना है आपको। तो यहाँ देखिए, अधिकांश हिमालय नदियाँ 12मासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी है, बिल्कुल सही है। सेकेंड कथन भी सही है। थर्ड है कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से सही उत्तर का चयन करें, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। ठीक है, अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12मासी है जो हिमालयी ग्लेशियरों से जल प्राप्त करती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी है। हिमालयी नदियाँ युवा नदियों का उदाहरण है और ये प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक क्षरण का कारण बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काबुल नदी। सिंधु नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर अफगानिस्तान से आने वाली काबुल नदी इसमें मिलती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील के निकट से होता है और यह तिब्बत
भारत पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए कराची के पास अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौल। भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियाँ प्रवाहित होती है। चंद्रा नदी का उद्गम चंद्रा ताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम बारालाचा ला के निकट है। तंडी के निकट चंद्रा एवं भागा का संगम होता है तथा यह चंद्रा भागा नदी चिनाब नदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ठीक है, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है वो अरब सागर में गिरती है और लूनी नदी जो है वो कच्छ की खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, सुवर्ण रेखा तथा ब्रह्मी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर पठार। दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां छोटा नागपुर पठार क्षेत्र झारखंड से निकलती है। सुवर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर हुगली नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इसकी सहायक नदियां बारकी, जमुनिया तथा बराकर है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी पर ही दामोदर घाटी निगम आधारित है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, जो उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बहते हुए गोदावरी से महाराष्ट्र के सोमनूर में मिलती है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है। प्रारंभ में इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है तथा पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सरस्वती के इसमें मिलने के बाद यह लूनी नदी कहलाती है। अपने प्रवाह मार्ग के ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है, परंतु बाड़मेर के बलोतरा में पहुंचकर इसका जल लवणीय या खारा हो जाता है, जो कि यहाँ इसके प्रवाह मार्ग की सतह के लवण समृद्ध होने के कारण होता है। यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। इस प्रकार यह एक भूमि बंधित नदी है। जल के खारेपन के कारण ही इसका लूनी नाम पड़ा और यह नाम संस्कृत शब्द लवणावती से व्युत्पन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पुष्कर घाटी। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित अजमेर के पुष्कर घाटी से होता है तथा यह दक्षिण पश्चिम दिशा में गुजरात, राजस्थान से बहती हुई कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। यह एक अंतःप्रवाही नदी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसका सही आंसर तो होगा अरावली श्रृंखला नागा पहाड़ी। ठीक है, यहाँ से लूनी नदी का उद्गम है, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, तो पुष्कर घाटी इसका सही आंसर होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर। कोसी मैदान या बेसिन की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 30 से 50 मीटर के बीच है। भारत में कोसी मैदान निचले गंगा मैदान का भाग है।
ठीक है। इसका सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी। ठीक है। कोसी नदी अपने निरंतर मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। कोसी नदी का उद्गम हिमालय पर्वत के गोसाई धाम से होता है। हिमालय क्षेत्र में 7 धाराएं बहती है। इसकी मुख्य धारा अरुण एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से निकलती है। कोसी का असली नाम कौशिकी है। मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। यह खगड़िया के पास गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया किसने किया? तो ये कोसी नदी। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। इस कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। वर्ष 2008 में बिहार में कोसी नदी में ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं बाढ़ रूपी आपदा की स्थिति उत्पन्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। कोसी नदी एक सीमा पारीय नदी है जो नेपाल एवं भारत से होकर प्रवाहित होती है। इसे ही बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार में गंडक नदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो यहाँ देखिए, जोग शरावती, ये तो सही सुमेलित है। ठीक है, शरावती नदी पर है जोग जलप्रपात। कपिल धारा जो है वो कावेरी नदी पर नहीं है, ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और धुआंधार जो है वो गोदावरी नदी पर नहीं है, ये नर्मदा नदी पर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमसे सही सुमेलित नहीं है पूछा गया, मतलब तो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? ऑप्शन है काली नदी, ऑप्शन बी है पोनानी नदी, ऑप्शन सी है पेरियार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोनानी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पोनानी नदी। काली नदी, पोनानी एवं पेरियार नदियों में सबसे बड़ा जलग्रहण पोनानी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची को मिलान करना है। तो यहाँ देखिए, चार किससे संबंधित है? डेल्टा। 4 किससे संबंधित है? डेल्टा। कंकर किससे संबंधित है? बांगर। कायल किससे संबंधित है? तटीय मैदान। और मांड पंजाब का मैदान। तो इस तरीके से ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नगरी। सुवर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार पर रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। यह झारखंड राज्य के रांची के निकट नगरी गांव से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। यह पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली नदी। काली नदी भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित लिपुलेख दर्रे के निकट काला पानी से निकलती है। सुगौली की संधि द्वारा यह नदी भारत नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानी जाती है। महाकाली नदी भारत में शारदा नदी का ही
काली नदी, भारत में शारदा नदी को ही काली नदी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवी द्वीप किस किस सरिताओं के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी। डीवी द्वीप या दीवी शमी द्वीप आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित एक डेल्टाई क्षेत्र है जहां कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह कृष्णा नदी की सरिताओं के मध्य है। यह द्वीप अक्सर चक्रवातों तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है, जिससे भारी मात्रा में जन धन की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्यों से अलग है? तो अन्य से कौन अलग है? नर्मदा नदी। यहाँ देखिए, तुंगभद्रा, पेनगंगा, महानदी, ये सारी नदियाँ जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पठार में होता है और यह विंध्य और सतपुरा श्रृंखलाओं के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।